खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। और पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। आमीन। ये एक मशहूर पैसेज है जो हमने अभी पढ़ा, तकरीबन 14 वर्सेस हमने पढ़ी हैं। और आप सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पैर धोए। और जो 13वीं आयत है, लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। खुदा यीशु मसीह खुदावंद है और उस्ताद है। और उसने कहा कि तुम मुझे ये कहते हो क्योंकि मैं हूं, लेकिन मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। मैंने तुम्हारे साथ जो काम किया है, क्या तुम उससे समझे हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये जो वाकया है, ये मुझे और आपको जो बातें सिखाता है, या इस वाकये में मेरे लिए और आपके लिए जो कुछ सीखने के लिए है, वो बड़ा खास है। और अभी बहन ने जब दुआ की, तो बहन ने दुआ में भी यही बात की कि खुदावंद ने इस मैसेज में, इस काम को करने के जरिए जो पैगाम हमें दिया है, वो खाकसारी का पैगाम है, वो मोहब्बत का पैगाम है, वो बर्दाश्त का पैगाम है और अपने आप को झुकाने का नाम है। यहां पर अभी पादी साहब और उनकी अहलिया दोनों इस रस्म को अदा करेंगे, लेकिन यहां पर इसका मतलब महज ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ पैर धोने की हद तक ही महदूद कर दें। खुदा यीशु मसीह ने यहां पर अपने स्टेटस को बयान किया है कि मैं उस्ताद हूं, मेरा रुतबा बहुत बड़ा है और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसके ताल्लुक से तुम अपनी नजर में बहुत इज्जत रखते हो। शागिर्द जितने भी थे वो खुदा यीशु मसीह को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो मौजज़ात होते हुए उन्होंने देखे थे, वो आज तक बनी इसराइल में कभी किसी के वसीला से नहीं हुए थे। और वो ये समझते थे कि ये खुदा की जात का परतो है। और खुदावंद ने कहा कि जब मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तो तुमने भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना है। यहां पर जब पादी साहब और उनकी मिसेज जो हैं वो पैर धोएंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए खाकसारी का वक्त नहीं होगा, वो मेरे लिए और आपके लिए भी होगा कि हम इससे कुछ सीखें। और सीखना क्या है कि हम भी एक दूसरे के साथ यही रवैया अपनाएं, महज पैर धोने तक ना रहें, आगे भी बढ़ें। अपने आप को खाकसार करना सिर्फ पैर धोने की हद तक तो नहीं है। पादी साहब और भी बहुत सी बातों में खाकसार हैं, और भी बहुत सी बातों में वो मोहब्बत में लीड करते हैं हमें, और हम उन्हें देखते हैं कि किस तरह से वो बहुत सी बातों में मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाए हुए हैं। और मजीद खुदा से दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको और हिम्मत और हौसला दे, ताकि वो खुदा के कलाम की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर अपना सकें। आप पैर धुलवा के चले जाएंगे, आप क्या करेंगे फिर उसके बाद? भाई साहब ने तो पैर धो दिए, तो तुसी फिर कार जाके की करोगे? सवाल तो ये है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, और ये नमूना क्या है? तुमने सर्व करना है, दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना।
दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को दे देना है। आप कोई छोटे से छोटा काम भी दूसरे को इजी करने के लिए अगर कर सकते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात। कल जब मैं यहां पर आया तो आपको पता बारिश थी, कल सारा दिन बारिश होती रही वक्फे वक्फे से, और यहां पर गली में बहुत ज्यादा कीचड़ था। मेरी बाइक एक जगह पे ऐसे करके स्लिप हुई, लेकिन मैं निकल गया और मैं आके अंदर बैठ गया, मेरा ज़हन वहां नहीं पहुंचा। तो जब भाई शाहिद आए और उनके साथ मेरे ख्याल से एक और भाई था, भाई अरबाज, ये जब दोनों आए तो भाई शाहिद ने आके कहा, हम सब जीसस मूवी देख रहे थे, तो भाई ने आके कहा कि जी मुझे एक शॉपिंग बैग चाहिए। मैं दिल च सोचा यार इन्होंने भी शॉपिंग बैग लभन दे, और फिर समरून ने उन्हें शॉपिंग बैग ढूंढ के दिया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करेगा, लेकिन वो बाहर गए, उन्होंने कहीं से रेत का ढेर देखा और वो पता नहीं कितने शॉपर भर के लाया, उसने सारी गली के अंदर रेत फैला दी ताकि जो लोग बाद में आएंगे वो लोग कहीं स्लिप ना हो जाए। और जब हम बाहर निकले तो वो ऑलमोस्ट इस तरह की हो चुकी थी कि उस पर कोई भी शख्स स्लिप नहीं हो सकता। किसी ने उससे नहीं कहा, पादी साहब ने उसकी ड्यूटी नहीं लगाई थी कि भाई कुछ लड़के बाहर जाएं और बाहर से रेत ढूंढ के लाएं या मिट्टी ढूंढ के लाएं और इस गली को इस काबिल बनाएं कि लोग यहां पर आसानी से आ सकें। ये उसके अपने जहन की सोच थी, ये उसके जहन के अंदर वो जज्बा था जो मसीह की मोहब्बत की वजह से। आमीन। तो ऐसे बहुत से काम हम अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई सोया हुआ है और पानी भरने की ड्यूटी उसकी है, आपको पता है कि ये डबल ड्यूटी करके आया है, तो अब मैं तो फ्री हूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं चाहूं तो मैं जाके पानी भर के ला सकता हूं और मैं उसकी जिम्मेदारी आज पूरी कर देता हूं। और जब वो उठेगा तो उसके ऊपर ये बोझ नहीं होगा कि अब मैंने पानी भी भरने के लिए जाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है और तुमने ऐसा ही एक दूसरे के साथ करना है। तो सबसे पहले तो पतरस ने यह कहा तू मेरे पैर नहीं धो सकता, तू अब तक नहीं धो सकता। मैं जब भी पतरस की लाइफ के ऊपर गौर करता हूं मुझे एहसास होता है कि पतरस इंतहाई जुमले बोलने का मास्टर है। वो फौरन इंतहाई जुमला बोल देता है, मैं तेरी आज दो बात शक्ल नहीं देखी। आपने देखा बातों बातों में छोटी सी लड़ाई में इतना बड़ा वर्ड बोल देते, आज दे बात तू मेरे कभी कार ना ही। और लड़ाई क्या हुई है कि मोबाइल पे छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े जुमले मत बोले। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा ठीक है अगर तूने नहीं धुलाने, लेकिन याद रख कि जब तक मैं तेरे पांव ना धोऊं तू मेरे साथ शरीक नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी निजात खत्म हो जानी थी। जो बंदा पैर नहीं धुलाता वो निजात नहीं पाता। निजात का ताल्लुक पैर धोने से नहीं है, निजात का ताल्लुक आपके ईमान से है जो आप मसीह पर रखते हैं, और उसके बाद आपके उस बपतिस्मे पे है जो आपने मसीह यीशु में होकर लिया है। लेकिन पैर धोने की जो रस्म है इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक मैसेज हमें दिया है कि जब तक हम अपने आप को खुदा के कलाम से गुस्ल नहीं देते रहेंगे हम खुदा के साथ रफाकत नहीं रख सकते। आप जब बाहर जाते हैं, आप नहा के जाएं, थोड़ी देर आप बाहर जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं या बाजार जाएं, आप फौरन आके मुंह हाथ धोते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और उसके बाद कहते हैं कि मैं फ्रेश हो गया। वजह क्या है आपको पता है कि मैं नहा के गया था या नहा के गई थी। अब जब मैं वापस आया हूं तो मुझे सिर्फ हाथ धोने की जरूरत है, पैर धोने की जरूरत है, मुंह धो लूंगा और इससे मैं फ्रेश हो जाऊंगा। इसी तरह एक ईमानदार जो बपतिस्मा ले चुका है, जो खुदा पर ईमान रखता है, मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात देने के तौर पर जानता है, जब वो दुनिया के अंदर जाता है, जॉब पर जाता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो बहुत से ऐसे वाकयात उसके इर्द गिर्द रूनुमा होते हैं जो उसके जहन को मनफी बना देते हैं। बहुत से ऐसे काम वो बाहर जाकर कर सकता है और वो बहुत से लोगों को ऐसे काम करते हुए देखता है जिसकी वजह से उसकी जो पाकीज़गी है उसका मेयार नीचे आ जाता है। कभी आपने ऐसे महसूस किया है आलू लेने जाओ तो लोग ऐसे ही कह देते हैं कि भाई साढ़े तो महल्ले च 30 रुपए बेच रहा है, तू 40 रुपए बेच दे। हालांकि 30 रुपए कोई नहीं आया, 30 वाला कोई नहीं आया, लेकिन उसने अपनी तरफ से ही कह दिया। ये क्या किया उसने? बाहर जाके वो अपनी पाकीज़गी के मेयार से कुछ नीचे आ गया, उसने झूठ बोल दिया। 10 रुपए के लिए उसने झूठ बोल दिया कि हमारे मोहल्ले में तो 30 रुपए वाला आया था तो मैंने तो उससे नहीं लिए, मैं तो सोचा सी कि बाहरों सस्ते मिलेंगे तो तू 40 लाए। रक्शे में जाते हैं फौरन कहते हैं मेरे 100 दे के आएंगे, जबकि 150 दे के आई होती। ऐसे होता है। तो क्या है जब हम अपने घर वापस आए हम फौरन अपने आप को खुदा के कलाम के सामने रखें, खुदा के कलाम से अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को गुस्ल दें ताकि हम खुदा के साथ रफाकत रख सकें। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने तौबा कर लिया है और उसके बाद आप लापरवाह हो गए तो फिर आप खुदा के साथ रफाकत में चल नहीं सकें। बहुत से ईमानदार क्या करते हैं, जब वो बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो लापरवाही की जिंदगी गुजारते हैं। वो हर एक वो चीज देखते हैं जो उनकी रूहानी तौर पर नाकामी का सबब बन जाती। हर एक मुआद सुनते हैं जो उनको स्पिरिचुअली तौर पर डाउन करता है। हर एक वो बात बोलते हैं जो उनको रूहानी तौर पर पीछे लेकर जाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुझे मैं ना धोऊं, खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है,
जब तक हम खुदा के कलाम से नहीं धुलेंगे डेली, उतनी देर तक हम खुदा के साथ रफाकत में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक जरूरी मुद्दा है जिसको आज हमने सीखना है कि हमने हर रोज खुदा के कलाम से अपने आप को गुस्ल देना है, खुदा के कलाम से अपने आप को पाक करना है, खुदा के कलाम को सुनना है, खुदा के कलाम को सुनाना है, खुदा के पाक कलाम पर गौर व खौस करना है, ज्ञान और ध्यान करना है, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी बनी रहे। जब हम कोई गलत काम करके आते हैं तो खुदा का कलाम हमें याद होता है और याद आता है, वो कलाम हमें उकसाता है कि हम तौबा करें। अगर कोई शख्स गलत काम करता चला जा रहा है और वो खुदा का कलाम नहीं पढ़ता, तो उसे कभी भी उसके दिल के ऊपर स्ट्राइक नहीं होगा कि तू गुनाहगार। मैं जब कभी भी बाइबल पढ़ता हूं, जब मुझे लगे कि आज मैं बहुत अच्छा काम किया, मैंने उस दिन बाइबल पढ़ने की बहुत जरूरत पैदी। याद रखें, जिस दिन आपको महसूस हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, फौरन बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल आपको एकदम से कंट्रोल कर लेती। बहुत सी बातें आपको फौरन नजर आ जाएंगी, ओहो मेरे अंदर अभी कमजोरी है, मेरे अंदर अभी बहुत सी बातों की कमी है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। एक बात तो हमने ये सीखी कि जब तक हम खुदा के कलाम से धोए ना जाएं, हम खुदा के साथ रफाकत में चल नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात ये, अगर आप मर्तबे वाले हैं, स्टेटस वाले हैं, कोई भी आपके पास ओहदा है, आपको जरूर ही अपने आप को हम्बल करना होगा, हलीम करना होगा, और अपने अंदर यह जज्बा रखना होगा कि दूसरों के लिए हम किस तरीके से मददगार हो सकते हैं, किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अलमिया यह है, आज की कलीसिया ये सोचती है कि मैं दूसरे से कैसे फायदा ले सकता हूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक मसीही रवैया नहीं। मैं जब भी दूसरों के बारे में सोचूंगा लगे हाँ दाऊद मेरे लिए कर सकता है, शायद मेरे लिए ये कर सकता है, पास्टर जस्टिन मेरे लिए ये कर सकते, और वासिफ मेरे लिए ये कर सकता है। तो जब मेरी बारी आए तो मैं बड़ा मसरूफ हूं, मैं आराम से कह के निकल जाऊं कि जी मैं बहुत बिजी हूं, सॉरी यार वासिफ, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरा ये रवैया एक मसीही रवैया है? जी नहीं, बिल्कुल मसीही रवैया नहीं है। मसीही रवैया ये है कि मैं कितना भी मुश्किल में हूं, मैं उसे अपनी मुश्किल जरूर बताऊं, लेकिन मैं उससे कहूं कि हाँ जी मैं आपके लिए काम करूंगा जरूर। और अगर उसी वक्त आप नहीं कर सकते तो आप उससे कमिटमेंट करें कि मुझे कुछ वक्त दें, मैं जरूर ये काम कर दूं। लेकिन कई बार हम महज उज़र से काम लेते हैं, और जब दूसरा ये काम हमारे साथ करता है तो फिर हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि वो कर सकता था, वो कर सकती थी, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसे नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे उस्ताद कहते हो, खुदावंद कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैर ही धोए थे? जी, सिर्फ पैर ही धोए थे? खुदावंद यीशु मसीह ने माफ भी किया था सलीब पर। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट भी की थी। खुदावंद यीशु मसीह ने गरीबों का ख्याल भी किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के अहकामात को पूरा भी किया था अपनी जिंदगी के अंदर। तो आज जब आप पैर यहां पर धुलवाएं तो आप इस सोच के साथ जाएं कि खुदावंद मुझे खिदमत के लिए तैयार कर। मैंने एक कलाम सुनाया था कि आपके पास रुमाल है, वो यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप यूट्यूब यूज करते हैं तो आप जरूर उस पैगाम को सुने। क्या आपके पास रुमाल है, ये उसका टाइटल था। क्या आपके पास रुमाल है? शायद बहुत से लोगों की जेबों में रुमाल हो, मेरी जेब में हमेशा रहता है क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है। लेकिन इस रुमाल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उस रुमाल की बात कर रहा हूं जो खिदमत का रुमाल है, जो यीशु मसीह ने बांधा था। वो खिदमत करने के लिए था। आज बहुत से लोगों ने खिदमत का रुमाल अपने पास नहीं रखा हुआ, उनके अंदर सर्व करने का जज्बा नहीं है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का जज्बा उनके अंदर नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि दूसरों से कैसे फायदा लिया जाए, और दूसरों से राब्ते में भी इसीलिए रहते हैं कि दूसरों से फायदा उठाएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है कि हम वैसा ही करें जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में किया। तो इसके लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को पढ़ें, अनाजील को पढ़ें। जितना ज्यादा हम अनाजील को पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि खुदावंद ने कैसी जिंदगी गुजारी। कल हम यहां पर बैठे हुए थे और सब यहां पर जीसस मूवी देख रहे थे, और आप बिलीव करें कि यहां पर कल हम सब ने बहुत ज्यादा बरकत पाई। हम सुकून से सब यहां पर बैठ के वो फिल्म देख रहे थे, और वो तमाम बातें जो हमने आज तक प्रीच की या आज तक सुनी या आज तक पढ़ी, वो हमारे जहन में रिवाइज हो गई, और हम एक मरतबा फिर एनर्जाइज हुए, और हमने ये सोचा कि इस जमीन पर रहते हुए अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ना है। ये कल हमने सीखा, और कल हमने अपने अहद की तजदीद भी की। मैंने अपने दिल में इस चीज के लिए अहद किया कि खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं और भी दयानतदारी के साथ, और भी आजजी, खाकसारी और फरोतनी और हलीमी के साथ तेरी खिदमत कर सकूं, ताकि लोगों को तेरे गला खाना में शामिल करूं। आमीन। और यहां पर बहुत से लोग जो कल वो फिल्म देख रहे थे, यकीनन खुदा के पाक रूह ने उन्हें छुआ और उन्होंने अपने दिल के अंदर खुदा से बात की। खुदा चाहता है
کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام پاک ہے اور یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو پھر اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کیپسول سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جانی تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ کھنگنا ضروری، رات کو دوسرے تنگ کرنا ضروری. کئی لوگ دوائی نہیں کھاتے، وہ پھر رات کو تنگ کرتے، کیونکہ رات کو ہی بیماری اٹھتی، کوئی بھی ہو، درد ہو، کھانسی ہو، چھینکیں ہوں، خارش ہو، اور رات کو ہی زیادہ تنگ کرتی کیونکہ رات کو خاموشی ہوتی ہے. سارا دن تو شاید ہمارا دھیان اپنی بیماری کی طرف نہیں ہوتا، کاموں کاجوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب رات کو لیٹ جاتے ہیں پھر کام کاج بھی کوئی نہیں ہوتا، بس پھر کھانسی ہوں دیسی ہونے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے وقت میں دوائی کھائیں تاکہ شفا پائیں. اسی طرح اپنی روحوں کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں. جتنا زیادہ ہم خدا کا کلام پڑھیں گے ہم باشعور ہوتے جائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے ایک اچھی زندگی. مسیح یسوع ایک نمونہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے، لیکن میں اس تصویر کو بڑا کرنا چاہتا ہوں. اس کو محض پانی تک، پیر دھونے تک محدود نہ رکھیں، خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی پر پھیلا دیں. جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اسے فالو کرنے کے لیے دعا کریں. خداوند میری مدد کر تاکہ میں ان فٹ پرنٹس کو فالو کر سکوں جو تیرے فٹ پرنٹس ہیں، جو تیرے نقش قدم ہیں. میں ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، میں عاجزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. کئی بار ہماری زندگی کے بہت سے کام اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری زبان ٹھیک نہیں ہوتی. جب ہماری زبان ٹھیک ہوتی ہے تو ہماری ساری چیزیں آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں. ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، چال چلن اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کرائسس رہتے ہیں. لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو فالو کریں تو ہماری زندگی کے اندر اطمینان رہے گا اور ہم اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں گے. آمین. میری دعا ہے کہ آپ آج کے دن میں جب اس رسم میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ بڑی سنجیدگی سے اس رسم میں شامل ہوں، دعا کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے. گاڈ بلیس یو.